दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर E20 के मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर लोग पूरी तरह से हॉल खचाखच भरा हुआ था। ऑनलाइन लगभग 4 लाख लोगों के करीबन लोगों ने इसे ज्वाइन किया। अगर अब तक की प्रिंटेड मीडिया की खबर माने तो लगभग 7 लाख लोगों ने इसे ज्वाइन किया और इसके ऊपर अपनी अपनी समस्याएं रखी। इस मीटिंग को आयोजन करने से पहले सरकार ने कई तरह के अड़ंगे अड़ाए टाउन हॉल मीटिंग को रद्द करवाने के लिए, लेकिन आखिरकार ये मीटिंग होके रही और इस मीटिंग के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बड़े मुद्दे रखे। उन्होंने सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया जो सरकार कह रही थी कि हमने E20 के जो पेट्रोल है उससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने इस विषय के ऊपर एक लोकल सर्कल सर्वे संस्था का हवाला देते हुए कहा कि लोकल सर्कल सर्वे संस्था ने लगभग 45,000 लोगों से बात की। उनसे बात करने के बाद ये डेटा सामने आया कि जो देश के अंदर जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी माइलेज में भारी गिरावट आई। दूसरा 45% लोगों ने ये कहा कि उनकी गाड़ियों के इंजन खराब हुए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि 3 मांगों को रखा। सबसे पहले उन्होंने कहा देश के अंदर हर पेट्रोल पंप पर एथनॉल वाला पेट्रोल अलग से हो और शुद्ध साधारण पेट्रोल अलग से हो। दूसरी मांग उन्होंने रखी देश के लोगों के सामने कि फ़िलहाल अभी आप कोई भी डीजल से चलने वाली और पेट्रोल से चलने वाली नई गाड़ी ना खरीदें, क्योंकि 2023 से लेकर अब तक जो गाड़ियां हैं जिनमें E20 डाला जा रहा है उससे गाड़ियां के इंजन ख़राब हो रहे हैं। उस आगे गाड़ियों के अंदर कोई जो नई गाड़ियां खरीदें वो ख़राब ना हो, इसलिए गाड़ी के फ़िलहाल खरीद ना करें। तीसरी मांग उन्होंने रखी कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल का माल को देखते हुए देश के अंदर 84 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा नरेंद्र मोदी जी ने E20 का इस्तेमाल नितिन गडकरी के बेटों की निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर देश के अंदर एथनॉल का इस्तेमाल किया है। अमेरिका आज वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एथनॉल का उत्पादन करने वाला देश है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया। इस वजह से पिछले साल हमारे देश के अंदर 1 बिलियन लीटर एथनॉल देश के अंदर अमेरिका के द्वारा भेजा गया। आने वाले समय के अंदर E20 गाड़ियों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने 5 गुना और अधिक एथनॉल भेजने वाले हैं, तो इसका मतलब 5 बिलियन लीटर और हमारे देश के अंदर एथनॉल आएगा। इससे जब तक गाड़ी 100% एथनॉल चालित नहीं हो जाती है, उनका सफल प्रमाण नहीं हो जाता, तब तक एथनॉल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में आकर देश के लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और देश के लोगों की गाड़ियों को ख़राब नहीं होना देना चाहिए। और इसके ऊपर जो हमारा गोदी मीडिया है, जो बड़े बड़े मुख्य प्रवाह के चैनल है और उनके जो बिकाऊ एंकर्स हैं, वो इस मुद्दे पर पूरी तरह से गायब है। किसी भी तरह की कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो देश की लोगों की भावनाओं के साथ आज हमारा बिका हुआ मीडिया खिलवाड़ कर रहा है, लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है, सरकार को बचाने के अंदर पूरी तरह से जुटा हुआ है, सरकार के एजेंडे चला रहा है, लोगों के मुद्दे और लोगों की समस्याएं और लोगों के साथ हो रहे धोखे से ये बिका हुआ मीडिया दूर भाग रहा है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।